आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग चाइल्ड्स डाइट। इट इज सेड दैट डाइट क्योर्स मोर देन डॉक्टर्स। फर्स्ट पॉइंट इज क्लीनलीनेस। हमारे और बच्चे के नाखून कटे हुए होने चाहिए। हाथ बार बार धोते रहना है। कचरा साफ करने के बाद, बच्चे की पॉटी और स्टूल साफ करने के बाद, खाना बनाने से पहले और खाना खाने या खिलाने से पहले। खाने में जितना हो सके उतना नेचुरल और फ्रेश चीज़ों का उपयोग करें, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तुरंत या नेक्स्ट डे तक यूज कर ही लेना है। ऐसा नहीं करना है कि हफ्तों या महीनों तक फ्रिज में रखा और फिर यूज किया तो उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू चला जाता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ठीक से धो के यूज करना है। जितना हो सके उतना घर का बना हुआ और गर्म खाना ही खाना है। यहाँ खाना बनाने के बाद 3 से 4 घंटे के अंदर उसको खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसमें जर्म्स बन जाते हैं। खाना पकाने, परोसने या स्टोर करने के लिए हमेशा मेटल की चीज़ें यूज़ करें, जैसे स्टील, सोना या चांदी। प्लास्टिक का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें इजीली इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है खाने का टाइम टेबल। ऐसा देखा गया है कि जब दिन में हमको घर का काम करना होता है तो हम बच्चे को सोने देते हैं, और फिर रात को जब हमारा सोने का टाइम आता है तब बच्चा फ्रेश होता है। तो बच्चे का शेड्यूल हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं बनाना है। टाइम टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, यानी बच्चा जल्दी सोएगा तो जल्दी उठेगा और जल्दी उठेगा तो जल्दी सोएगा। टाइम टेबल की बात करें तो सुबह 7 बजे बच्चे को ब्रेकफास्ट कराना है, 10 बजे ब्रंच कराना है, फिर 12 बजे लंच का टाइम है, 3 बजे के आसपास पोस्ट लंच, 5 बजे स्नैक और 8 बजे डिनर। नेक्स्ट पॉइंट है खाने की मात्रा। एक 6 से 8 महीने का बच्चा 24 घंटे में माँ का दूध 4 से 5 बार लेता है। उसके अलावा आधी कटोरी दिन में 3 बार खाना और बीच में 2 बार नाश्ता लेता है। 9 से 12 महीने का बच्चा माँ के दूध के अलावा आधी कटोरी दिन में 4 बार खाना और बीच में 2 बार नाश्ता लेता है। और 12 से 24 महीने का बच्चा माँ के दूध के अलावा 1 कटोरी दिन में 4 बार खाना और बीच में 2 बार नाश्ता लेता है। 1 साल का बच्चा अपनी माँ के खुराक का आधा खाना खा सकता है और 4 साल का बच्चा अपनी पिता जितना खाते हैं उसका आधा खाना खा पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है खाने का टेस्ट। हम हमारे खाने को टेस्टी बनाने के लिए उसमें कुछ चीजें डालते हैं, जैसे नमक, मिर्च, गुड़, मसाले वगैरह। तो बच्चे को भी वही चीज खाना सिखाना है। ऐसा नहीं कि 1-2 साल तक उसको सिर्फ फिक्का ही खिलाना है। तो 6 से 8 महीने का बच्चा हमारे मुकाबले एटलीस्ट 25 to 50% टेस्टी खाना सीख जाना चाहिए। 9 से 12 महीने में 50 to 75% और 1 साल के बाद पूरे घर के लिए जो खाना बनता है वही उसको खिलाना है। उसके लिए अलग कुछ निकालना नहीं है, और इसको हम फैमिली पॉट फीडिंग बोलते हैं। तो फैमिली पॉट फीडिंग क्या है फिर से समझाता हूँ। भले ही शुरू में बच्चे को थिक, मैश्ड और एकदम फीका खाना खिलाएं, लेकिन जैसे ही बच्चा धीरे धीरे 1 साल के नजदीक आए तो उसको घर में बड़े लोगों के लिए जो खाना बनता है वही खिलाना है, उसके लिए अलग से नहीं निकालना है। इसको फैमिली पॉट फीडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डूज एंड डोंट्स। बच्चे का नेक्स्ट मील पहले से प्लान करके रखें और समय से पहले तैयार रखें, क्योंकि भूख लगी और बच्चे को खाना नहीं मिला तो कुछ बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और फिर गुस्से में कुछ खाते भी नहीं है।
बच्चे को खिलाने से पहले खुद टेस्ट करके देखें कि ज्यादा तीखा या गरम तो नहीं है ना। बच्चे को हंसते खेलते खाना खिलाना चाहिए। बालकनी में, गार्डन में या खाते खाते वो कोई पेट एनिमल को देखे, ऐसा कुछ अरेंज करना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव फीडिंग। बच्चे को 15-20 मिनट खाना ऑफर करो, उसको जितनी भूख होगी उतना खाएगा, ज्यादा उसको फोर्स मत करो। जैसे कोई भी कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, वैसे ही अगर कोई बच्चा खेलता है, दौड़ता है, इसका मतलब उसको उसका फ्यूल बराबर मिल ही रहा है। पेरेंट्स का मेन काम ये है कि बच्चे को अनहेल्दी खाना यानी केरोसिन नहीं मिलना चाहिए। तो बच्चा जितना पेट्रोल चाहिए वो ले ही लेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बच्चा कोई शॉर्टकट से रातों रात खाना खाना नहीं सीखेगा। ये एक कला है, एक स्लो प्रोसेस है और इसमें बहुत धीरज रखनी पड़ती है। मान लो आपने बच्चे को कुछ दिया और उसने नहीं खाया, तो कुछ लोग दूध पिला देते हैं या बिस्किट दे देते हैं या मैगी दे देते हैं। तो बच्चा फ्यूचर में यही चीज रिपीट करेगा और मेन चीज कभी खाना नहीं सीखेगा। तो बच्चे को अगर कुछ नहीं खाया तो ऑप्शन मत दो, उसको भूखा रखो और 2-3 घंटे बाद वापस कुछ नई चीज ट्राई करो। पूरे फैमिली का डाइट कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको भी सुधरना पड़ेगा। अगर हम ही बाहर की और अनहेल्दी चीजें फ्रीक्वेंटली खाएंगे तो हमारे बच्चे वही सीखेंगे। कुछ बच्चे अपने एक स्पेशल कप या प्लेट में खाना या पीना पसंद करते हैं। बच्चा 10-12 महीने का हो तो वो खुद खाने की ट्राई करता है, तो उसको खाने दो, भले ही शुरू में थोड़ा गिराए, लेकिन ऐसे बच्चे जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद खाने लगते हैं। हमने बहुत सारी मम्मियां देखी हैं कि 2, 3, 5 या 10 साल के बच्चे को भी अपने हाथ से खाना खिलाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आइडियली 6 से 12 महीने के बच्चे को अपनी गोद में बैठ के खाना खिलाएं। 1 से 2 साल की उम्र में उसको बाजू में बैठाएं, उसको खुद खाने दे। बस कभी कभी थोड़ी थोड़ी मदद की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन 2 साल की उम्र के बाद सिर्फ इंश्योर करो कि बच्चा अपना खाना पूरा करता है कि नहीं, उसको खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा देखा गया है कि बच्चे अपने फ्रेंड्स या अपनी उम्र वालों के साथ अच्छा खाना खाते हैं। ये एक ही तो अर्ली स्कूलिंग का एडवांटेज है। चलो बताइए, ऐसा कितने लोगों के घर में होता है? चलो बेटा, खाना तैयार है। क्या बनाया है माँ? सब्जी, रोटी, दाल, चावल। मुझे मैगी बना कर दो, मैं ये सब नहीं खाऊंगी। रोज रोज ये सब मैगी वगैरह नहीं मिलेगा। खाना है तो खाओ वरना भूखा रहो। अरे क्यों बेचारी को भूखा रखती हो, बना दो ना मैगी। पूरे परिवार को एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। अगर बच्चे के सामने ही कोई नेगेटिव बोलेगा, मम्मी को सपोर्ट नहीं करेगा, तो आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, फिर वो वही करेगा जो उसको अच्छा लगे। बच्चे को बुक में से स्टोरी सुनाइए, टीवी या मोबाइल में से नहीं, बुक में से। फॉर एग्जाम्पल, हनुमान जी जब छोटे थे तो बहुत अच्छे थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब खाते थे, चॉकलेट, आइसक्रीम नहीं खाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है पानी के बारे में। भले ही घर में वाटर प्यूरिफायर हो तो भी उबला हुआ पानी ही पीने में यूज करना चाहिए, स्पेशली जब तक बच्चा 2 साल का हो तब तक। मॉनसून में और समर में खास, क्योंकि ये सीजन में पानी जन्य बीमारियां बहुत होती हैं। या फिर अगर आपके घर में बार बार सब लोग बीमार पड़ते हैं तो हर एक सीजन में उबला हुआ पानी ही पीने के लिए यूज करना चाहिए। पानी को गर्म कैसे करना है? तो रात को एक तपेली में पानी को गर्म करो, बुड़बुड़ चालू हो उसके बाद भी 10 मिनट उसको बॉईल होने दो। फिर दूसरी तपेली में शिफ्ट करो, उसको कवर करो और ओवरनाइट उसको ठंडा होने दो और नेक्स्ट डे वो पानी को पीने के लिए यूज करो। मटके में से पानी लेते समय हमारा हाथ मटके के अंदर के पानी को नहीं छूना चाहिए। या तो पाली या डीपर यूज करें या फिर नल वाला मटका यूज करें। बहुत छोटे बच्चे को खाने के साथ थोड़ा थोड़ा और बीच बीच में भी फ्रीक्वेंटली पानी ऑफर करते रहना पड़ता है। पानी प्लास्टिक की बोतल, सीपर, बीकर से नहीं पिलाना है। बर्तन अंदर से स्टील या ग्लास का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऊपर का दूध। दूध या तो पेस्चुराइज्ड यानी डेयरी का होना चाहिए
और अगर लोकल दूध है तो उसको घर पे बॉईल करना है। गाय का दूध 1 साल के बाद ही यूज करना है, क्योंकि उससे पहले कुछ बच्चों में काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो सकती है। कितनी मात्रा में ऊपर का दूध देना है? तो 6 महीने के बाद जब ऊपर का दूध चालू करते हैं तो उसके बाद दूध पिलाना कंपलसरी नहीं है। अगर बच्चा नहीं पिएगा तो चलेगा, लेकिन एवरेज 250 ml से ज्यादा दूध 24 घंटे में नहीं जाना चाहिए। अगर बच्चा दूध कम पीता है या नहीं पीता है तो लोग बॉटल ट्राई करते हैं, हॉर्लिक्स बोर्नवीटा या कोई फ्लेवर ऐड करके ट्राई करते हैं, या फिर चाय कॉफी ट्राई करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। दूध में बाहर की कोई भी चीज नहीं डालनी है। हाँ, उसमें थोड़ा शुगर डाल सकते हो, घर का बना हुआ ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल सकते हो, थोड़ा केसर या इलायची डाल सकते हो, लेकिन बाहर की कोई चीज नहीं। नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कभी कभी छोटे बच्चों में चोकिंग हो जाता है। कैसे होता है? तो मान लो कोई बच्चा मूंगफली खा रहा है तो ज्यादातर केस में तो वो पेट में ही जाएगा, लेकिन कभी कभी नसीब खराब हो तो वो सांस नली में जाके अटक जाता है और उसकी वजह से जानलेवा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और ऐसे केस में दूरबीन से यानी स्कोपी से उसको निकालना पड़ता है। ये चीज अवॉइड करने के लिए 3 से 4 साल की उम्र तक बच्चे को मूंगफली या दूसरे नट्स या गाजर के टुकड़े नहीं देने चाहिए। बच्चों को टीवी और मोबाइल की डिजिटल दुनिया से दूर रखें और उनको बुक्स की दुनिया में रहने के लिए एनकरेज करें। बच्चे को हेल्दी फूड ज्यादा देना है और अनहेल्दी फूड यानी कि एनिमीज कम से कम देना है। इसीलिए कोई भी चीज जो आर्टिफिशियल है, मार्केट में मिलती है, पैकिंग में मिलती है, प्रोसेस्ड है, जिसकी टीवी में या पेपर में ऐड आती है या बहुत जल्दी इजीली बन जाती है, इसमें कैलोरीज ज़्यादा है यानी जंक है, वो नहीं खानी है। उसके अलावा फ्रूट जूस और सूप भी कम पीने हैं, क्योंकि वो बनाने के टाइम भी उसके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। स्टॉप ईटिंग क्रैप। Here crap means carbonated drinks, refined sugar, artificial food and processed food. तो भाई खाना क्या है? तो जो चीज़ नेचुरल है यानी गॉड मेड है या होम मेड है वही खानी है। खाने की चीज लोकल होनी चाहिए, चीप होनी चाहिए, ट्रेडिशनली और कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, हमारे फैमिली फूड के एकदम क्लोज होनी चाहिए और वर्सेटाइल यानी डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। नेचुरल फूड और आर्टिफिशियल फूड में मेजर डिफरेंस ये है कि नेचुरल फूड में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो बहुत स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं, और इससे हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होता है और धीरे धीरे डिक्रीज होता है, जो हमको ग्रोथ में हेल्प करता है और हमारा माइंड भी काम रहता है। लेकिन आर्टिफिशियल फूड में प्योर शुगर होता है जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है, और ब्लड शुगर का राइज और फॉल भी बहुत रैपिड होता है, और इससे हमको ग्रोथ में कुछ हेल्प नहीं मिलता है, उल्टा हमारा माइंड इरिटेबल हो जाता है। कभी कभी लोग हमसे कहते हैं कि ये XYZ दवाई अच्छी है या XYZ फूड बहुत अच्छा है ग्रोथ के लिए। तो एक चीज याद रखिए, ऐसी कोई मैजिकल फूड या मेडिसिन या डॉक्टर या ऐसा कोई मैजिकल शॉर्टकट मेथड नहीं होता है। हेल्थ इज अ लॉन्ग एंड स्लो प्रोसेस। हर एक बच्चे का डाइट अलग अलग होता है, हर एक बच्चे का बॉडी, माइंड और इंटरेस्ट भी अलग अलग होता है। इसीलिए दूसरे बच्चों के साथ अपने बच्चे को कंपेयर करके दुखी मत हो। ये एक जनरल गाइडलाइन है, और क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग होता है, आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान रूटीन चेकअप होता है, वैसे ही छोटे बच्चे का मंथली बाई मंथली रूटीन चेकअप होना चाहिए। आइडियली रूटीन चेकअप के दौरान बच्चे का फिजिकल ग्रोथ जैसे वेट, हाइट, मेंटल डेवलपमेंट, वैक्सीनेशन और डाइट ये सब कवर होता है। और लास्ट में एक सुभाषित से हम ये वीडियो पूरा करते हैं। पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रतसज्ञा प्रदीयते।
यानी इस धरती पे सिर्फ 3 रत्न हैं, पानी, खाना और सुभाषित, और मूर्ख लोग पत्थरों को रत्न समझते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे डाइट रिलेटेड दूसरे वीडियोस भी जरूर देखें। नमस्कार।